प्रधानमंत्री मोदी जी अब से कुछ घंटे बाद बिहार में बड़ी रैली का संबोधन करने जा रहे हैं। पर ये रैली महत्वपूर्ण और खास इसलिए हो जाती है क्योंकि बिहार में कुछ समय बाद चुनाव है और हर पार्टी अपनी पूरी तैयारी करके कमर कस के जनता के बीच में जा रही है। इससे पहले राहुल गांधी बिहार पहुंचे, बिहार के लोगों से मिले, उनसे बातचीत की और अब प्रधानमंत्री मोदी जी का अब से ठीक कुछ घंटे बाद बड़ा संबोधन है, यानी कि 30 मई को उनका संबोधन है। पर उससे पहले बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और ये बड़ी खबर बिहार की राजनीति को हिला देने वाली है। हलचल तेज हो गई है जैसे ही ये बयान निकल करके सामने आया है और ये बयान मोदी जी की रैली को लेकर के ही है। मोदी जी की रैली पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और गंभीर आरोप उन्हीं के नेता ने लगाए हैं, किसी और ने नहीं। वो बीजेपी के नेता हैं और नरेंद्र मोदी जी की रैली पर ही सवाल उठा दिए हैं और चर्चित चेहरे हैं ये कोई और नहीं, मनीष कश्यप, जो पहले यूट्यूबर थे, उसके बाद उन्होंने पूरे शोरगुल के साथ चर्चा में आकर बहुचर्चित तरीके से उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया और सदस्यता ली। और अब वही मनीष कश्यप मोदी जी की रैली पर सवाल उठा रहे हैं और ऐसे ऐसे गंभीर आरोप मढ़ रहे हैं जिनको सुन करके आप भी सन्न रह जाएंगे। आप सोचेंगे कि ये कैसे बोल दिया और क्या बोल दिया। मोदी जी की रैली को लेकर के वो कह रहे हैं कि मोदी जी की रैली में मत जाइए, वहां उस भीड़ का हिस्सा मत बनिए। उस भीड़ को 500 और 1000 रुपए में लाया जाता है और उनको लगता है कि बिहार में सब चंगासी, यानी कि भीड़ को देख करके ये पूरी तरीके से हर जगह स्पष्ट होता है कि बिहार में तो सब बहुत अच्छा है और जनता बहुत खुश है। ये मनीष कश्यप ने कहा है और इसके बाद तो उन्होंने और भी कई गंभीर आरोप अपनी ही पार्टी पर मंड दिए। आप सोचिए कि किसी और पर नहीं, अपनी ही पार्टी पर मंड दिए हैं। क्या कहा है और ये खबर किसके हवाले से मैं बताने जा रही हूं, आपको बताती हूं। पर महत्वपूर्ण यहां पर यह हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली रैली बिहार में होने जा रही है और बिहार में माहौल बहुत तेज है। जैसे पूरे भारत में जब यूपी का चुनाव होता है तो चर्चाओं में रहता है, क्या नॉर्थ, क्या ईस्ट, क्या वेस्ट, क्या साउथ, हर जगह ये चर्चा होती है कि भारत के बड़े सूबे यूपी में चुनाव होने जा रहा है। वैसे ही बिहार भी, यूपी के बाद दूसरे नंबर पर बिहार आता है जहां से अच्छी खासी विधानसभा सीटें निकल करके आती हैं और अब उसी बिहार पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पर वहां पर बीजेपी को डुबोने वाले ही उनके नेता निकल करके सामने आ रहे हैं, अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। जो मनीष कश्यप कल ये कहते थे कि वो कहीं ना कहीं बिहार को सुधारने के लिए इस पार्टी में आए हैं और ये पार्टी उनको पूरी तरीके से वो मौका दे रही है, वही उसी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं कि ये जो भीड़ है ये 500 1000 में लाई जाती है और बिहार में फिर लगता है कि सब चंगासी। इतनी भीड़ तो प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में गुजरात में भी नहीं होती, महाराष्ट्र में भी नहीं होती। इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। अब मैं सीधे आपको ये खबर दिखाने जा रही हूं। देखिए जरा स्क्रीन पर, एबीपी के हवाले से ये खबर निकल करके सामने आई है कि मोदी की रैली में मत जाइएगा। ये मनीष कश्यप को क्या हो गया, बीजेपी विधायकों के बारे में कह दी बड़ी बात। यानी कि तमाम जो चैनल्स हैं, जो प्रिंट मीडिया के हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये बीजेपी के नेता हैं, 2024 में इन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है और उसके बाद अब ये इतने बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी की रैली में मत जाइएगा, 500 1000 में वहां पर भीड़ आती है। इतनी भीड़ तो मोदी जी की रैली में गुजरात महाराष्ट्र में भी नहीं आती जितनी बिहार में जुटाई जाती है। बीजेपी के नेता वहां ले जाकर के लोगों को इकट्ठा करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी को लगता है कि सब चंगासी। इतने बड़े बड़े बयान उन्होंने दिए हैं। कुछ इस तरीके से मनीष कश्यप को लेकर के एबीपी
बीजेपी ने छापा है। अब मैं और तमाम प्रिंट मीडिया के अखबारों की वो हेडलाइन दिखाना चाहती हूँ। उन्होंने क्या लिखा है, उनके लिए लीड लाइन क्या है। लीड लाइन में लिखा है, अमर उजाला ने क्या लिखा है ये देखिए। भाजपा में आए यूट्यूबर ने पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा, पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर बड़ा आरोप लगाया। ये अमर उजाला लिख रहा है कि भाजपा में आए यूट्यूबर ने पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा, पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर के बड़ा आरोप लगाया। आगे लिखा है कि यूट्यूबर मनीष कश्यप ने लोगों से कहा कि पीएम मोदी इससे पहले मधुबनी भी आए थे, अब विक्रमगंज आ रहे हैं, इसके बाद भी कई जगह जाएंगे, रैली में भीड़ जुटेगी और घोषणाएं होंगी, लेकिन आपके हित में कुछ नहीं होगा, इसलिए रैली में मत जाइए। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं कि इससे पहले वो मधुबनी भी आए थे, अब विक्रमगंज जा रहे हैं और भी जगह जाएंगे इसके बाद, पर वो भीड़ जुटेगी, आपके लिए घोषणाएं होंगी, पर आपके हित में कुछ नहीं होगा, ना वो उस रैली से आपको कुछ मिलेगा, इसलिए मत जाइए। बीजेपी के नेता होते हुए तो इसका मतलब तो वो भी नहीं जाएंगे, वो भी नहीं जाएंगे। और अगर ऐसी ही नाराजगी बीजेपी के नेताओं में है तो बीजेपी का इस बार क्या होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार की मैं बात करूं तो तेजस्वी यादव 5 सीटों के फासले में उनकी पार्टी पीछे रह गई। कांग्रेस के साथ वो गठबंधन में थे और बीजेपी भी अच्छा प्रदर्शन की और तेजस्वी यादव बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर करके सामने आए, पर केवल 5 सीटों में, और बड़ा फासला नहीं था, बहुत कम वोटों के अंतर से वो विधायक बीजेपी के बने। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने उसी दिन के बाद तेजस्वी यादव का अलग रूप निकल करके सामने आया कि वो युवा नेता के तौर पर हारने के बाद भी एक एक घर गए और उन्होंने मोर्चा 5 साल तक, अगले 5 साल तक ऐसा संभाला कि अब युवाओं की पसंद बनते जा रहे हैं, पहली पसंद बनते जा रहे हैं बिहार में। कोई नाम ले और कोई कहे कि लालू यादव और तेजस्वी यादव में से किसको बिहार की राजनीति की डगर संभालनी चाहिए, तो खुल करके नाम सामने आ रहा है कि तेजस्वी यादव। अगर तेजस्वी यादव ने अपनी पकड़ को इतना मजबूत कर लिया है तो क्या बीजेपी नेताओं में कहीं ना कहीं वो उदासीनता है? क्या बीजेपी वहां पर कमजोर पड़ रही है राजद के सामने? और मनीष कश्यप जैसे नेता जो अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, क्या इससे ये तय हो जाता है कि बीजेपी का जो दबदबा बीजेपी बिहार में मान रही है वो नहीं है और इस बार ग्राउंड पर कुछ और होने जा रहा है? और ये महसूस बीजेपी के नेताओं को ही हो रहा है, क्योंकि बीजेपी नेता इतना खुल करके जिन मनीष कश्यप से बड़े बड़े चेहरे मिले, जेपी नड्डा जी मिले, जब सदस्यता उन्होंने ली, बीजेपी की सदस्यता ली, तो बड़े बड़े चेहरे मिले, नड्डा जी जैसे और तमाम चेहरे भी, जिन्होंने उनकी प्रशंसा की कि आप बीजेपी में आए हैं और हमारा एक कद्दावर चेहरा जो बिहार के लिए लड़ता है वो यहाँ पर आया है, और अब वो बिहार के लिए बीजेपी से ही लड़ रहा है। वही मनीष कश्यप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की रैली में जाने का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी, घोषणाएं होंगी पर वो आपके हित की नहीं होंगी। आगे क्या लिख रहे हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। हमारे उजाला के हवाले से मैं ये सब आपको बता रही हूँ। उन्होंने लिखा कि जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले चर्चित यूट्यूब पर मनीष कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने भाजपा नेता पर रुपये भीड़ जुटाने का आरोप लगाया है। उसके बाद उन्होंने अमर उजाला ने यह छापा है कि मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों में जो जनसभा होती है उनमें इतनी भी भीड़ नहीं होती जितनी बिहार में होती है, और इसीलिए आप मत जाइए, वो रैली फ्लॉप हो जाएगी। मतलब वो चाहते हैं कि ये रैली फ्लॉप हो जाए। जो अब तक बीजेपी की विपक्षी पार्टियों से लड़ रहे थे, जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता इसलिए ली थी कि उन्होंने पहले राजद पर सवाल उठाया और ये कहा कि राजद बिहार को आगे नहीं बढ़ने दे रही है अब, और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी बिहार को एक अलग स्तर पर ले जा रही है। वही मनीष कश्यप नीतीश कुमार पर भी नहीं, सीधे ये आरोप लगा रहे हैं रैली को लेकर के ही कि ये जो भीड़ है वो नकली भीड़ है, पैसों से बुलाई गई भीड़ है।
और इसके बाद हर तरफ उनके इस बयान की चर्चा होने लगी है। चारों तरफ ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह उनके इस बयान की चर्चा हो रही है। और चर्चा भी क्यों ना हो, चर्चा इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे बड़े चेहरे को लेकर के उन्होंने ये कहा है, और ये कहा है कि उन तक ये बातें पहुंचती हैं कि बिहार में सब चंगा सी, पर असलियत ग्राउंड पर कुछ और है। यानी कि या तो वो ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सोच रहे हैं कि बिहार में बीजेपी के नेता काम कर रहे हैं, वो ग्राउंड पर कुछ नहीं कर रहे हैं। वो या तो ये बताना चाहते हैं, या फिर वो यही कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने कहा कि रैली में भीड़ पैसों से बुलाई जाती है। और अब इसके बाद विपक्षी पार्टियां भी हमलावर हो गई हैं। उनको तो बैठे बैठे ये मुद्दा मिला है, तो कहीं ना कहीं क्यों ना भुनाएं, और इसको लेकर के अब चर्चाएं तेज हैं। पर यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब बीजेपी के नेता नाराज हैं, खुद की पार्टी के नेता नाराज हैं, वहाँ पर मांझी, जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि मुझे इतनी सीटें चाहिए, 40 सीटें चाहिए। अगर उन्हें उससे नीचे सीटें मिली तो ऐसा ना हो कि वो भी बगावती सुर अपनाने लगे और चौतरफा फंस जाए बीजेपी। वहीं चिराग पासवान जो लोकसभा सीट को छोड़ करके वो आना चाहते हैं बिहार का चुनाव नहीं लग रहा है, सजी हुई थाली नहीं लग रही है, इस समय खिचड़ी लग रही है, खिचड़ी। ऐसा लग रहा है कि सब मिक्स हो गया है, सब कुछ। चिराग पासवान अपनी बगावत की तैयारी कर रहे हैं, बगावत करी नहीं है उन्होंने, पर वो ये कहते हैं लोकसभा चुनाव में वो जीते, उसके बाद अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे विधानसभा में इंटरेस्ट है, मुझे बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट है। अगर आप बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो वो तो आप वैसे भी काम कर सकते हैं, आपकी पार्टी है वहां पर, आप ही की सरकार है, तो आप तो कुछ भी करा सकते हैं, कहीं से भी बैठे बैठे करा सकते हैं। पर वो स्पेसिफिकली ये कह रहे हैं कि मुझे बिहार से चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा तो मैं लड़ूंगा, और बार बार वो हर बयान में ये कह रहे हैं। तो क्या उनको मौका पार्टी के अंदर नहीं मिल रहा है जो वो कैमरे के जरिए, तमाम सोशल मीडिया के जरिए बोल रहे हैं ये तमाम बातें? जीतन राम मांझी अपनी तैयारी कर रहे हैं कि 40 सीटें मुझे मिलेंगी तो 25 तो जीतूंगा। वहीं नीतीश कुमार अपनी तैयारी में है, उनका अभी भी जोश खत्म नहीं है मुख्यमंत्री पद को लेकर के। 5 साल पहले उन्होंने ये कहा था कि मैं इस बार जिता दीजिए, जनता से ये कहा था, अगली बार मैं रहूं ना रहूं, यानी कि उन्होंने क्लियर कर दिया था कि इस बार मुझे मौका दे दीजिए, अगली बार से हो सकता है कि बिहार के लिए कोई और चेहरा हो। पर इस बार भी 5 साल बाद भी उनका जोश थमा नहीं है, वो चाहते हैं कि वही बने रहें। और बीजेपी ये बार बार कहती रही है, और अब भी बीजेपी हालांकि ये कह रही है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे, पर ऐसा ना हो कि बीजेपी कभी कभी वो कर जाती है कि जो सोचा भी नहीं है। सम्राट चौधरी जैसे बड़े चेहरे जो निकल करके सामने आ रहे हैं, नीतीश कुमार एक तरीके से पूरे एक्शन मोड में दिखते हैं। जब राहुल गांधी बिहार जाते हैं उनको ये डर रहता है। ये खबर निकल करके सामने आई है कि जब राहुल गांधी इससे पहले गए थे तो वो सुबह सुबह अपने बड़े बड़े नेताओं से मिलने पहुंचे। तो नीतीश कुमार में अपनी ही एक खलबली है, वो चारों तरफ से ये चाहते हैं कि उन पर कहीं से भी वार ना हो, क्योंकि वो चाहते ही स्टार्टिंग से यही है, और उन्होंने ये करा भी है कि इस हाथ में भी लड्डू और इस हाथ में भी लड्डू। तो कहीं ना कहीं बिहार की सियासत कुछ इस तरीके से है। वही तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। कांग्रेस उस कमान में शामिल होना चाहती है, पर कांग्रेस अपनी भी नींव मजबूत कर रही है। ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। तो बिहार में मोदी जी की रैली को लेकर पहले ही खलबली तेज हो गई है, और खुद यूट्यूबर कम नेताजी ज्यादा, ये कह लीजिए मनीष कश्यप, वो अपनी ही एक तैयारी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ और ही चाह रहे हों, और इससे अब कितना नुकसान बीजेपी को होगा। आप सोचिए कि जब वो ऐसे बयान दे रहे हैं, कितना बड़ा सवाल मोदी जी की रैली पर उठेगा। ऐसे ही मैं लगातार आपको बिहार की सभी खबरें दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।